कार्य होगा आपकी जिंदगी के लिए। और जब आप इस प्रार्थना में से अपने कामों पर जाएंगे, बिजनेस पर जाएंगे, जॉब पर जाएंगे, वो हर एक हिस्सा जो आपसे जुड़ा हुआ है आशीषित होगा, बरकत पाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूं आज के वचन में, कितने लोग आज का वचन सुनने के लिए तैयार है। जब आप वचन, दुनिया की तमाम बातें सुनने से पहले आप परमेश्वर का वचन सुनकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और तमाम खबरें पढ़ने से पहले आप परमेश्वर का वचन पढ़कर अपने जिंदगी की शुरुआत करते हैं, ये एक बहुत ही अद्भुत और अनुग्रह से भरा हुआ समय आपकी जिंदगी में होता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत आशीषित करने वाले हैं। वो आपको गरीबी से आजाद करेगा, वो आपको बंधनों से आजाद करेगा, वो आपको हर प्रकार के श्राप से आजाद करेगा, वो आपको हर प्रकार की गरीबी से, कंगाली से आजाद करेगा। और उसने बहुत सारी गवाही हमारे बीच में देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप किसी भी हालात में हैं, आप किसी भी समस्या में पड़े हैं, आप किसी भी बीमारी में हैं, आप किसी भी संकट में हैं, चिंता मत करें और घबराइए मत। आज परमेश्वर का वचन ध्यान पूर्वक सुनिए और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, आपकी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर आएंगे जो आपके मददगार बन के आपको उस प्रॉब्लम में से बाहर निकालेंगे। सो मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से, और अपने कानों को खुला रखे और अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ कनेक्शन में रखे और मांगे परमेश्वर से एक वचन को कि परमेश्वर आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। आज के वचन के द्वारा वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, क्योंकि ये उसका जीवित वचन है। वचन पर परमेश्वर आशीष देगा, सुनने वालों को परमेश्वर आशीष देगा और इस पर चलने वालों को बहुतायत से ब्लेस मिलेगी। हालेलुया। सो जो आज का वचन मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये है, नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका 4 वचन। ध्यान पूर्वक इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। ध्यान पूर्वक इस वचन पर मनन करें, आखिर ये वचन मुझे आज इस दिन क्या कहता है, ये वचन मुझे क्या कह रहा है। हालेलुया। हो सकता है ये वचन आज से कई हजार साल पहले लिखा गया हो, पर ये आज कल आने वाली अखबार से भी फ्रेश है, क्योंकि बाइबल ऐसा बयान करती है कि परमेश्वर का वचन हर दिन नया हो जाता है, वो पुराना नहीं रहता। इसीलिए यदि ये वचन आज नया हो चुका है तो ये वचन आपकी जिंदगी में भी नए काम कर सकता है और आपके बीते गए हालात खत्म हो सकते हैं, आपकी गरीबी खत्म हो सकती है, आपकी समस्या खत्म हो सकती है, आपके रोग खत्म हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। कितने जन ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन सब कुछ कर सकता है? परमेश्वर का वचन सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल कर सकता है। परमेश्वर का वचन मुझे चंगा कर सकता है। परमेश्वर का वचन मुझे हीलिंग दे सकता है। परमेश्वर का वचन मुझे फाइनेंशियली बरकत दे सकता है। ये देगा कैसे? जब आप अपने जीवन को वचन के अनुसार पढ़कर उसे ढालना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष ही आशीष देना शुरू कर देगा। हालेलुया। ध्यान पूर्वक आज के वचन को पढ़ें। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यहां पर ऊपर वाली लाइन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ नम्रता। एक व्यक्ति को यदि परमेश्वर के करीब जाना है और परमेश्वर से आशीष पानी है तो हमें एक नम्रता, जो आत्मा का फल है, नम्र बनना। हालेलुया। दीन करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र हो जाना कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूं, मेरी योग्यताएं कुछ नहीं है। लोगों के सामने एक नरमाई से व्यवहार करना,
नम्रता सिर्फ आप परमेश्वर के सामने ही नहीं बल्कि अपने सामाजिक तौर पर व्यवहार में अपनाना नम्रता को, और यहोवा का भय मानना। आप कहते हैं, कलाम कहता है ये कि यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाता है। हालेलुया। आप बुराई से बचते हैं, और जितना आप परमेश्वर का भय मानेंगे उतना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे। ये दो चीजें तीन तरह की आशीष को लेकर आती हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक पहली है धन की आशीष, उसके बाद है महिमा, उसके बाद है जीवन। और ये तीनों आशीष हमें एक मसीह क्रिश्चियन लाइफ में जो हम इस संसार में जीते हैं चाहिए ही चाहिए है। ये तीनों चीजें हमें चाहिए, और इन तीनों चीजों के हम लोग देखते हैं धन के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरी शोहरत बन जाए, मेरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, मेरा नौकरी लग जाए, मेरा वीजा लग जाए, मेरा फलाना काम बन जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा वो बन जाए। और पूरी जिंदगी उनकी धन के पीछे भागने में बीत जाती है, पर वो एक भी दिन सुकून की जिंदगी नहीं जी पाते हैं। क्योंकि धन आपको वो चीजें दे सकता है जो दुनियावी है, पर जो परमेश्वर का सुकून और शांति आपको चाहिए वो आपका धन नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अपने आप को नम्र कर लेते हैं। आप जानते हैं कि मूसा कितना गुस्से वाला मनुष्य था। मूसा कितना गुस्से वाला मनुष्य था, और बाइबल बयान करती है कि उसको क्रोध आता था जब वो ऊपर से पहाड़ों पर से नीचे उतरा परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को लेकर। तो जब उसने देखा इस्राएली उछल कूद कर रहे हैं और उन्होंने बछड़ा बना लिया है, बछड़ा बनाने के बाद में उन्होंने उस पर बलि चढ़ाना शुरू कर दिया, और वे विचार में पड़ चुके थे, पाप में गिर चुके थे, तो उसने आकर गुस्से में दोनों पटियाओं को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। और जब हम गिनती में पढ़ते हैं 11 अध्याय में, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ कि जब मूसा ने दूसरी स्त्री से विवाह किया जो अन्य जाति थी, तो उसके खिलाफ में हारून और मरियम बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने, उसको बोलने लगे, क्या परमेश्वर तुझसे ही बात करता है? क्या परमेश्वर सिर्फ तुझसे ही बात करता है, हमसे बात नहीं करता? सिर्फ वो तेरा ही परमेश्वर है। और परमेश्वर को इस बात का बहुत बुरा लगा, और हम देखते हैं यहां पर उसकी नम्रता का स्वभाव। उसने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में सच्चा माना और उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। परमेश्वर का न्याय आने तक उसने प्रेयर करी, या फिर कह लीजिए आप उसने वेट किया, क्योंकि वो जानता था कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा हाथ सामर्थ्य काम कर रहा है जो कि परमेश्वर का है। मुझे किसी का न्याय करने की जरूरत नहीं है। जो लोगों ने मुझे कहा है वो परमेश्वर को सुना दिया गया है, परमेश्वर ने उसे सुन लिया है। तो इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एक नम्र स्वभाव जब आपके जीवन में बनता है तो आप जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं, आप जल्दी क्रोधित नहीं होते, आप जल्दी नाराज नहीं होते हैं। लोग आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, लोग आपके साथ बुरा सामाजिक तौर पर बर्ताव कर सकते, लोग आपको बुरा भला कह सकते हैं, पर आपको संपूर्ण रीति के साथ में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है आपने कि परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि जो आपको छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब आप एक नम्र स्वभाव बना लेते हैं और निरंतर परमेश्वर का भय मानते हैं, रेगुलर परमेश्वर का भय मानते हैं अपने जीवन में, पाप से बुराई से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, आप अपने आप को बुरे कामों में जाने से रोकते हैं, वह विचार से रोकते हैं, गलत चीजें देखने से रोकते हैं, आपको परमेश्वर का डर आपकी जिंदगी में रहता है कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, मुझे बुरे काम नहीं करने, मुझे गालियां नहीं देनी है, मुझे नशे नहीं देने, मुझे उन जगहों पर नहीं जाने जहां पर मेरे दोस्त या मेरे फ्रेंड मुझे कह रहे हैं कि तू वहां पर चल। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसे कई जगहों से अलाउ नहीं करते कि आप वहां पर जाए।
हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर का भय। जब आप मानते हैं तो आप परमेश्वर को आदर करते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, यीशु मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे गालियां नहीं देनी, मुझे ठगी चोरी नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। वो जिंदा खुदा है। लोग जाने या ना जाने, परंतु आपका परमेश्वर जानता है कि आप उसके संतान हैं, और आप उसे जानते हैं कि वो परमेश्वर जीवित है। यदि वो जीवित है तो निरंतर उसका भय मानते रहे। हालेलुया। निरंतर उसका भय मानते रहे। और बाइबल बयान करती है कि जो जरूरत है हमारी धन की, बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि धन, महिमा और जीवन। जीवन का मतलब क्या है और धन का मतलब क्या है? कि जैसे धन के द्वारा आपकी भौतिक चीजें जो आपके जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में आपको चाहिए, ये दुनियावी आशीष ये भी आती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुनियावी आशीष से वंचित रह जाए। परमेश्वर भी आपको बहुतायत के साथ में दुनियावी आशीष देना चाहता है। परमेश्वर भी आपके जीवन में देखना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। उसकी ये योजना नहीं है कि आप गरीबी में सफर करते रहे, परंतु गरीबी में सफर हम अपनी गलतियों की वजह से करते हैं, अपने पापों की वजह से करते हैं और अपने गुनाहों की वजह से करते हैं, क्योंकि हम कभी परमेश्वर को समझ ही नहीं सकते हैं, समझ नहीं पाते हमारी जिंदगी में कि वो किस तरीके से कार्य करता है। उसका जो कार्य है, उसका जो मार्ग है, वो पवित्रताई का मार्ग है। उसमें आप बुरा करके कुछ भी परमेश्वर से नहीं पा सकते। ये बात आप ध्यान पूर्वक सोचिए कि आप कुछ भी बुरा कर रहे हैं, आप उस बुराई को करके परमेश्वर से कोई भी आशीष नहीं पा सकते। या आप परमेश्वर को जानते हैं और मानते हैं, फिर भी बुराई के अंदर जीवन जी रहे हैं, तब भी आप परमेश्वर से कोई भी बरकत नहीं पा सकते। और आपकी जिंदगी में लगातार ट्रबल बने रहेंगे, आपकी जिंदगी में लगातार समस्याएं बनी रहेगी, और आप प्रेर भी करेंगे जब तक आप उस बुराई को नहीं छोड़ेंगे। बाइबल कहती है बुराई को छोड़, बुरे लोगों को छोड़ दे और भलाई का संग कर, परमेश्वर तेरे साथ हो जाएगा। जैसे आप बुराई को छोड़कर उससे हट जाते हैं और परमेश्वर के नजदीक आते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी में शांति आती है। सबसे पहले आपको मालूम होता है कि अब परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर चुका है। सेम वैसे ही, और जैसे जैसे आप उसका भय मानते रहते हैं, लगातार अपने आप को बुराई से बचा कर रखते हैं और लगातार उससे प्रार्थना करते हैं, जैसे जैसे आप प्रार्थना करते जाएंगे लगातार, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में धन की आशीष आएगी। हम देख सकते हैं कि बाइबल में लिखा गया है कि जो याकूब है, याकूब को आप जानते होंगे, बहुत अच्छी उसकी स्टोरी है कि जब वो अपने घर से भाग गया था, अपने भाई का अभिषेक चुराकर, या किसी भी तरीके से उसकी माँ ने उसको बोला था कि अपने मामा के घर चला जा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब उसके पास कपड़े नहीं थे, जब उसके पास रोटी नहीं थी, उसने परमेश्वर से ये वाचा बांधी थी कि हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू जिंदा खुदा है, क्योंकि परमेश्वर उसे दर्शन दे चुके थे और उसे विश्वास हो चुका था कि मेरे दादा का परमेश्वर, मेरे बाप का परमेश्वर जीवित है। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो अपनी यात्रा में थे तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि इस यात्रा में यदि तू मुझे कुशल से रखेगा और कुशल से रखने के बाद में मेरे घर पे तू मुझे वापस लौटा ले आएगा, और इस यात्रा में तू मुझे रोटी देगा और मुझे पहनने के लिए कपड़े देगा, तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि जो भी तू मुझे देगा उसका दसवांश मैं निश्चय ही तुझे दिया करूंगा। हम देखते हैं कि इस वाचा के साथ याकूब चला, याकूब इस वाचा के साथ चला, दीनता नम्रता के साथ में। और आप जानते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ कि उसके ससुर ने, और उसके मामा भी था, वो उसका ससुर भी था, उसने उसकी 10 बार मजदूरी बदल दी, लेकिन कभी भी उसकी मजदूरी को वो रोकने नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर का फेवर उसके साथ था। वो दीनता में था, उसने कभी भी उसे लड़ाई नहीं करी कि तूने मेरी मजदूरी बदल दी। उसने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करा
और परमेश्वर को आप जानते हैं कि उस परमेश्वर उसको दर्शन में आकर बताता था कि किस तरीके से भेड़ें वही बच्चे देगी जो उसके मामा ने बोले हैं। और आप जानते हैं जैसे उसका मामा बोलता था कि तेरी भेड़ें, तेरी मजदूरी जो है ये चितकबरे बच्चे होगी, यदि काली भेड़ें चितकबरे बच्चे देगी तो ये तेरी मजदूरी होगी। और वो सेम उसको रात को दर्शन विजन में आता था, परमेश्वर का दूत उसको दिखाता था कि किस प्रकार से तेरी भेड़ें चितकबरे बच्चे दे रही है। और नेक्स्ट टाइम हम वही देखते थे उसकी लाइफ में जो वो दर्शन में देखता था। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अपनी जिंदगी में बुराई ना करने का फैसला कर लेते कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे घटी भी हो जाए तो भी मैं बुराई को नहीं करूंगा, और आप लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहते हैं, लगातार उस पर भरोसा करके उसका वेट करते हैं, एक दिन वो समय आपकी लाइफ में आता है कि जब आपको परमेश्वर आपके आसपास के रहने वाले लोगों से भी ज्यादा धनवान बना देता है। और आज हम देखते लोगों, हम परमेश्वर का वचन नहीं मानते और हम धन के पीछे दौड़े चले जाते, दिन रात मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करने की, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेहनत करनी नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन बाइबल बयान करते कि परमेश्वर ऐसा करता आपकी लाइफ में कि आप कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके कामों में इन्वॉल्व हो जाता है जब आप पवित्रताई में चलते हैं। और पवित्रताई सब तरह की आशीष को आपके पास खींचती है। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप इस वचन को मनन करते हैं, आपने अपने जीवन को चेक करना है कि जो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में के लिए प्रतिज्ञा करता है, क्या वो मेरे जीवन में हो रही है पूरी। और अपने जीवन को चेक करना है कि मेरी मिस्टेक कहां पर है, मैंने कहां पर मिस्टेक की हुई है। और लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ने का फैसला करें, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करने का फैसला करें, लगातार जो भी आप काम करते हैं ईमानदारी से उसका दशमांश देने का फैसला करें। ये तीनों काम, और बुराई से अलग रहे और यहोवा का भय मानते रहे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा धन से। अब हम चलते हैं, दूसरी आशीष क्या थी यहां पर, यहोवा का भय मानने की आशीष और नम्रता की आशीष, वो थी महिमा। मतलब आपको लोग जानने लग जाते, आपका रुतबा जिसको बोलते हैं ऐश्वर्य बढ़ जाता है। परमेश्वर ने सुलेमान को सिर्फ धन की आशीष नहीं दी, उसको परमेश्वर बोला कि तेरा ऐश्वर्य, तेरी महिमा बढ़ जाएगी, तुझे लोग जानेंगे। और आज हम देखते हैं ऐसे ग्रेसफुल लोग, प्रभु के दास हमारे बीच में, जिनको परमेश्वर ने महिमा सहित ब्लेस किया है। ऐसी महिमा परमेश्वर आपको देना चाहते हैं कि लोग आपकी ब्लेसिंग को देखकर परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। सो आज ध्यान से इस वचन को मनन करें। तीसरी आशीष है जीवन की। आप बीमारियों में हैं, आप समस्याओं में हैं, जैसे ही आप इन दो काम को करना शुरू करते हैं, पवित्रता में चलते हैं, तो परमेश्वर का जीवन आपकी जिंदगी में आता है। आपकी मुर्दा चीजें, जैसे कि आपका मरा हुआ बिजनेस है, या फिर आप बीमारियों में हैं, या फिर आप समस्याओं में हैं, जब आपकी जिंदगी में जीवन आता है तो आपकी जिंदगी को उजागर करता है, आप जी उठते हैं और परमेश्वर निरंतर आपकी जिंदगी में कार्य करता है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, लगातार परमेश्वर का भय मानना है, कोई बुराई का काम नहीं करना है, किसी के फुसलाने में नहीं आना है कि कोई आपको कहे, फ्रेंड, दोस्त, कोई भी व्यक्ति कहे कि मेरे साथ फलानी जगह पे चल, वो काम करना है, बुरा काम करना है, लूटपाट करनी है, चोरी करने, डकैती करने, या फिर लड़कीबाजी करनी, या फिर व्यभिचार करना है, तो आपको परमेश्वर का वचन ध्यान रखना है कि यदि मैं गया तो परमेश्वर मुझसे रूठ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, आप एक पवित्र समाज है, आपको प्रभु ने पवित्र होने के लिए चुना है, और उसी पवित्रताई में सारी आशीष आपकी हैं। सो मैं आज आपको ब्लेस करना चाहता हूं, जब आप इन दो काम को करते हैं, जीवन आपकी मुर्दा चीजों को अंदर आता है, आपकी कुछ भी अंग में दर्द है, बीमारी है, जब आपकी लाइफ में अभी तक, जब तक हम पाप में रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी में मृत्यु का अधिकार होता है।
क्योंकि पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है, पाप बीमारी को उत्पन्न करते हैं। जैसे ही हम पवित्रताई में चलने का फैसला करते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है और हम एक बड़े बदलाव को देखते हैं और परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर आता है। और वो जीवन जब आता है, वो सारी मृत्यु की चीजों को, जो मौत के द्वारा बीमारी आती है, पाप के द्वारा श्राप आते हैं, तकलीफें आती है, गरीबी आती है, संघर्ष आते हैं, उन सबको वो जीवन में बदल देता है। और आप जानते हैं, जब एक व्यक्ति के अंदर जीवन होता है तो वो बढ़ता है। जब मृत्यु होती है, जब आपकी लाइफ में मृत्यु का प्रभाव होता है, आपकी सब चीजें रुकी हुई रहती है। आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपकी जिंदगी, आपके बच्चे, एक लेवल तक। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करते, उसका जीवन की आशीष आपकी जिंदगी में आती है, जीवन आपकी लाइफ में आता है, तो आप जानते हैं कि जब तक एक व्यक्ति जिंदा है, उसकी सब चीजें ग्रोथ करती है। जैसे एक बच्चा वो जीवित है तो वो ग्रोथ करता है, उसकी हड्डियां, उसकी आंखें, उसकी हर एक पार्ट, हर एक अंग उसका ग्रोथ में आता है। हालेलुया। और जब एक मर जाता है व्यक्ति तो वो रुक जाता है, उसकी लाइफ स्टॉप हो जाती है। आज मैं देख रहा हूं कि आज कितने लोगों की लाइफ स्टॉप हो चुकी है, किसका स्टॉप बिजनेस हो चुका है, लाइफ रुक चुकी है, बंधन बंधे हुए हैं, क्योंकि मृत्यु काम कर रही है, पाप का प्रभाव काम कर रहे हैं, श्राप काम कर रहे हैं। जैसे ही आप मन फिराएंगे और परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और दोबारा पाप ना करने का फैसला करेंगे, आपकी जिंदगी जीवन से भरेगी। जीवन आएगा और वो जीवन आपके नए रास्ते ओपन करेगा। जीवन, परमेश्वर की लाइफ आपके जीवन में आएगी और आप जी उठेंगे, उजागर हो जाएंगे। पाप हमें मारता है, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है और हमें मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। जिस रास्ते पर बीमारियां है, संघर्ष है, तकलीफें हैं, ट्रबल है, कई प्रकार की संघर्ष बेफजूल के हमारे लाइफ में आते हैं। सो जितने मेरे अजीज देख रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आज की सुबह के द्वारा आप इस वचन को जरूर सुने। परमेश्वर आपको आशीष देगा, चंगा करेगा, अपनी महिमा से भरेगा और सामर्थ्य हाथ आपकी जिंदगी में आएगा। जीवन कैसे आएगा? जब आप नम्रता से चलते हैं, नरमाई का व्यवहार अपना लेते हैं। और नम्रता का व्यवहार अपनाने के बाद आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका डर मानते हैं कि परमेश्वर तू मुझे देख रहा है, तू मेरी बातों को सुन रहा है। आप चुगली निंदा करने से रुक जाते हैं, आप बुराई करने से बच जाते हैं। हालेलुया। और आप लगातार परमेश्वर में बने रहते हैं और वही जीवन आपकी लाइफ में आता है। पाप के बंधन टूटते हैं, बंद रास्ते खुलते हैं, वो चीजें फिर से ग्रोथ होने लग जाती है और आपकी रिकवरिंग शुरू हो जाती है। बीमारी से बिजनेस की रिकवरिंग शुरू हो जाती है, तकलीफें खत्म हो जाती हैं। खाली आज से आपने यही करना है कि पाप से दूर रहना है, निरंतर परमेश्वर का भय मानना है और नम्रता से चलना है। कोई कुछ कहे तुरंत फैसला नहीं करना है, कोई कुछ बोले तुरंत उस पर एक्शन नहीं करना है। परमेश्वर की वेट करनी है, वो क्या करना चाहता है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर उसे जानते हैं भली भांति। आपको अपना बदला लेने की जरूरत नहीं है, आपको माफ करने की जरूरत है। आपको समाधान दिया गया है ऑलरेडी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। यदि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में है तो आपके अंदर एक माफी का वरदान भी काम करता है। आप लोगों को माफ कर सकते हैं, आप लोगों को क्षमा कर सकते हैं, आप लोगों को छोड़ सकते हैं। न्याय नहीं करेंगे, सजा नहीं अलाउ करेंगे, अब जजमेंट नहीं ठोकेंगे उसके ऊपर। हालेलुया। यदि आप इस वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और आज जब आप इस वचन पर चलेंगे, आप चारों ओर ब्लेसिंग को देखेंगे अपनी। हालेलुया। सो मैं आपको ब्लेस करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। जो आज का वचन है, नीति वचन, उसका 22 अध्याय, उसका 4 वचन, आपने इसे भूलना नहीं है और लगातार इसको रिमेंबर, मतलब अपनी मेमोराइज में फिट कर लेना है। और जब भी आए आपने कोई गुस्से का लोग आए, मतलब कोई गुस्से का माहौल बन जाए, उसमें गुस्सा नहीं करना है। आपने उसको अपने अंदर कंट्रोल करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। उसका आत्मा सहन शक्ति का, सहनशीलता का आपके अंदर कार्यशील है। हालेलुया। और जैसे जैसे आप सब करेंगे, आप तीनों चीजों को अपनी लाइफ में देखोगे, धन, महिमा और आशीष, जीवन की आशीष,
मृत्यु खत्म हो जाएगी, मौत खत्म हो जाएगी, वो बेड बिस्तर खत्म हो जाएगा जो मौत का है, बीमारी खत्म हो जाएगी, कर्ज खत्म हो जाएंगे, डिले खत्म हो जाएगा और आप एक बढ़ती को की लाइफ में देखेंगे। जब जीवन आएगा तो आपको ग्रोथ स्पीड आप पकड़ेंगे इस मसीह के नाम में। सो मैं आपको ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर जितने भी लोग देख रहे हैं, इनके धन की आशीष इनके ऊपर आने पाए, इनको अपना भय मानने के लिए और लगातार प्रभु नम्रता में चलने के लिए तेरा आत्मा ने अभिषेक करे, इनके जीवन में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह तेरा आत्मा इन्हें छुए, ब्लेस करे, आजाद करे यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा जाती रहे। जब ये अपने कामों पर जाए, उस पर हाथ लगाए, तेरा आत्मा इनके कामों को सफल करे। और परमेश्वर यहोवा इनके बिजनेस को ग्रोथ होने के लिए मैं जीवन की आशीष इनकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं इस मसीह के नाम में। हीलिंग डिलीवरेंस को डिक्लेयर करता हूं इस मसीह के नाम में। हीलिंग के दूत इन्हें छुए और ये चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। प्रभु इस मसीह तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, तेरा सामर्थ्य हाथ इनकी जिंदगी में आए और ये कभी भी सेम ना रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा फजल, तेरा अभिषेक इनकी जिंदगी में आए। हीलिंग और डिलीवरेंस से ग्रहण करे इस मसीह के नाम में। हर एक मुर्दा चीज यीशु के नाम में तेरे वचन से जी उठे इस मसीह के नाम में। प्रभु इस मसीह तेरी अभिषेक, तेरा फजल इनकी जिंदगी में आए और प्रभु एक गवाही के साथ वापस आए। तेरा आत्मा छुए, ब्लेस करे, ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, आप इसे शेयर करना है, आपने इसे अपने पास लगातार सुनना है, लगातार इसको मानना है और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज का दिन आपके लिए गुड न्यूज से भरा हुआ होगा और आप कभी भी फेलियर को नहीं देखेंगे। हालेलुया। सो आपने यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपने लगातार हालेलुया इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और लाइक और शेयर जरूर करना है, ताकि हम इस चैनल के द्वारा लोगों में प्रचार कर सके। और जो लोग नए जुड़ते हैं, प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे और चंगा करे। हालेलुया। आपने लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। ये रोज प्रार्थना होगी और मेरा विश्वास है जब आप डेली सुबह सुबह वचन को सुनेंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, मेरी बहन। यदि आपकी कोई गवाही है, आप प्रेयर करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर जो स्क्रॉल में नीचे चल रहे हैं, आप इन पर अपनी प्रेयर लाइन को, प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं और फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी कलीसिया में आ सकते हैं जो हर संडे बंदगी की जाती है। लुधियाना शहर, उसके नज़दीकी धांधरा रोड पर पड़ता है हिमांजुपुरा चर्च, हिमांजुपुरा पिंड, गांव विलेज हिमांजुपुरा, खेड़ी चमेड़ी नियर। तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, छुएगा और चंगा करेगा। सबको जय मसीह की। खुदावन का प्रेम आप सबके साथ रहे, उसका रूह आपकी मदद करे, पूरा दिन आपको संभाले। एक्सीडेंट